बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग एक नई वीडियो के साथ 2026 की जो नई बुक है मैथमेटिक्स की 9th क्लास के, और उसके जो है चैप्टर नंबर 2 करेंगे। उसके फर्दर एक्सरसाइज 2.4 आज शुरू करने वाले हैं। तो हमारे पास है, तो उसके लिए हमें एक चीज़ याद रखनी है। पीछे कुछ लॉज हमारे पास दिए हुए, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखें, प्रोडक्ट लॉ है हमारे पास। इसमें हम लोग क्या करेंगे जी, अगर हमारे पास लॉग बेस में बी है, एक्स और वाई हो, तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं। देखें, बेस को नहीं छेड़ना, बेस तो वैसे की वैसे ही रहेगी। एक्स प्लस लॉग ऑफ बी एक्स प्लस लॉग बी वाई, बेस वही रहेगी। बस हमने उनको ब्रेक करना है, जहाँ मल्टीप्लाई होगा तो उसको ऊपर उसमें हमने प्लस लगाना है। ठीक है, अगर हमारे पास डिफरेंस आ जाता है तो हम लोग वहाँ पर हमने कोशेंट यूज़ करना है। मीन के अगर कोशेंट आ जाए, मीन के डिवीजन वाला प्रोसेस आ जाए, तो हमें उसको माइनस करना है। जैसे ये वाला कोशेंट रूल है, तो हमारे पास एक्स और वाई हो, बेस वैसे की वैसे, तो हम लोग क्या करें, लॉग बी एक्स माइनस लॉग बी वाई। ठीक है, तो इस तरह। और इसके बाद हमारे पास एक लॉ और भी है, पावर रूल। उसमें क्या है, पावर लॉ। उसमें हमने पावर जो वेरिएबल के ऊपर हमारे पास नंबर के ऊपर पावर होगी, वो लॉग के पहले आ जाएगी। बेस वही, हर क्वेश्चन में बेस वही रहेगी, बेस को हमने नहीं छेड़ना। ठीक है, तो ये इस तरह के हमने जो है ना, ये वाले लॉज हमने यूज़ करने हैं। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास यहाँ पर मेरे ख्याल में नहीं बताया हुआ, तो मैं आपको एक चीज़ और एक्स्ट्रा बताने वाला हूँ। अगर हमारे पास लॉग, यहाँ मैं लिख देता हूँ, लॉग ए पावर ए होता है, तो वो इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, ये वाला लॉ भी है, लेकिन बुक में नहीं लिखा हो, तो आपने ये बात याद रखनी है कि लॉग के जो बेस होती है उसके ऊपर नंबर भी वही हो, तो वो 1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन करते हैं जी। लॉग हमारे पास क्या है, लॉग देखिए यहाँ पर माइनस है, तो हमें लॉग की प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, कोशेंट प्रॉपर्टी। तो अगर माइनस हो तो हम लोग उसको डिवाइड में ले जाते हैं। लॉग 2 बेस में इंटू 18 और 9 हो जाएगा। देखें, ये भी लॉग बेस 2 है, ये भी 2 है। ठीक है, तो इसका अब देखिए, 9 1 से 9, 9 2 18, लॉग 2 ऊपर 2। मैंने अभी आपको बताया, लॉग में ए हो, ऊपर भी ए हो, तो वो 1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो आपने ये बात याद रखनी है। तो ये क्या आ जाएगा, टोटल 1 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर पहले का जो है ना दूसरा पार्ट करते हैं। इसमें क्या आ जाएगा, लॉग, देखिए यहाँ पर प्लस है तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन यूज़ करेंगे। ठीक है, तो 264 यहाँ पर प्लस, इसको क्या कहेंगे, हमें पता है लॉग ए ओवर ए बेस में और साथ में ए हो, तो वो 1 की इक्वल होता है। इसकी जगह पर हमने देखिए, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, तो यहाँ पर 1 यूज़ कर लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए हमारे पास यहाँ पर देखें, मैं इसको ऐसे भी तो कर सकता हूँ, लॉग 2 ऊपर 2 की पावर 6। हमें पता है 2 की पावर जो 6 होता है वो 64 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर प्लस 1 वैसे के वैसे, ये 6 पहले आ जाएगा। हमें पावर रूल पता है, लॉग की पावर वाली प्रॉपर्टी, वो ये कहती है कि पावर पहले आ जाती है। लॉग ये 2 बेस वैसे, ये वाला 2 यहाँ पर प्लस 1। हमें पता है ये चीज़ किसकी इक्वल है, 1 की इक्वल है, तो 6 इंटू 1 आ जाएगा प्लस 1। तो 6 1 था 6 प्लस 1, तो फिर हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, फाइनल 7। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, जी अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट करने वाले हैं। तो क्या करेंगे, 1/3 वैसे के वैसे, लॉग 3 बेस में इसको 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, 8 को, माइनस लॉग
इंटू 3 इंटू 18 को मैं 2 मल्टीप्लाई 9 कर सकता हूँ। तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, 3 पहले आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 3 हो गया, डिवाइड हो जाएगा लॉग 3 2 माइनस, देखें इसको अलग अलग भी तो कर सकते हैं, लॉग 3 2 प्लस लॉग ऑफ 3 9, ठीक है। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, लॉग ऑफ 1 इससे मल्टीप्लाई को 2 3 माइनस, देखिए लॉग ऑफ 2 3, यह प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो लॉग ऑफ 3 पावर 9, 3, देखिए ये इनसे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ माइनस में ये सिर्फ बचेगा, तो 3 9, तो फर्दर ये क्या से हो जाएगा, देखिए अगर मैं 3 को इस तरह लिखना चाहूँ, माइनस लॉग ऑफ 3 की पावर 2 9 को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -2 पहले आ जाएगा, लॉग 3 देखिए हमें पता है इसकी जगह पर हमने क्या यूज़ करना है, इसकी जगह पर हमारे पास 1 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, -2 इंटू 1, तो इसका फाइनल आंसर -2 इसका आ जाएगा, ठीक है। आई थिंक ये आपको क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। तो इस तरह आपने करना है इसको। देखें जी हमारे पास यहाँ पर कैसे आ जाएगा, 2 log 2 प्लस log 25 को 5 पावर 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 log 2 प्लस, ये देखिए पावर पहले आ जाएगी, log 5 इधर आ जाएगा, देखें दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लें, अंदर क्या आ जाएगा, log 2 प्लस log 5, तो हमें पता है लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ कर, जब प्लस हो तो मल्टीप्लाई करते हैं, 2 log ऑफ 2 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 हमें पता है log 2 5 तो 10 हो जाएगा, हमें पता है log 10 वो 1 के इक्वल होता है, ठीक है। ये कॉमन लॉगरिथम होता है हमारे पास, ठीक है। 2 इंटू 1 इक्वल टू 2, ये इसका आंसर है इस क्वेश्चन का, ठीक है। साफ करके लिखते हैं, ठीक है जी। अब हमारे पास ये कैसे हो चुका है, 1/3 log, देखें 4 बेस में 64 को 4 की पावर 3, क्योंकि हमने इसको इसके साथ कैंसिल करना है इसलिए हम लोग 3 बना रहे हैं, ठीक है। इनके 64 की पावर में ले रहे हैं, 2 की पावर भी ले सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर किस फॉर्म में लिखना है, ताकि ये बेस के साथ ये ख़त्म हो चुके और ये 3 से कैंसिल हो सके, ठीक है। अब 2 प्लस 2 log, बेस में 5 है, ऊपर 25, तो हम 5 की पावर 2 लेंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास 1/3, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखें ये पावर जब पहले आ जाएगी तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। log 4 ऊपर 4 प्लस, यहाँ पर देखें बेस पहले 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 log 5 ऊपर भी 5, ठीक है। देखिए ये से कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा, एंड हमें पता है इस पूरे जगह पर हमें पता है क्या होता है, log a इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इस पूरे जगह पर 1 प्लस 2 to the 4 इंटू इसकी जगह पर भी 1 आ जाएगा, ठीक है। 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 4, एंड ये दोनों ऐड होकर क्या आ जाएगा, 5 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा। आई थिंक आपको समझ आ चुका होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर इसका लास्ट पार्ट करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन 3 12 प्लस log 3 बेस में है 0.25, log की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, log ऑफ 3 सिंगल log में लिखने के बाद, तो ये जहाँ पर प्लस होता है वहाँ मल्टीप्लाई करके 12 मल्टीप्लाई 0.25 log ऑफ 3, अब देखिए इनको मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो क्या आता है हमारे पास, 12 मल्टीप्लाई 0.25, तो हमारे पास क्या आंसर आता है, 3 आता है, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं
3। हमें पता है log a बेस में a हो तो वो 1 के इक्वल होता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 1। ठीक है, इसका आंसर। ठीक है, तो इस तरह आप जो है ना क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे अगली वीडियो में। ठीक है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों से भी शेयर करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।